अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum dear student, this is Kainat and I am teaching you biology class 10th. As you can see on your page number 83, we will talk about the germination of seed. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो सीड है, जो बीज होता है बेसिकली, जिससे एक पूरा प्लांट ग्रो करता है, बेसिकली उसका उगना जो है वो किस तरह से पॉसिबल होता है। फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, अब सीड को ग्रो करवाने के लिए, उगाने के लिए दे मस्ट अराइव एट अ सूटेबल लोकेशन। उस सीड को एक ऐसी जगह पे लाना पड़ता है जहाँ पे बेसिकली वो ग्रो कर जाता है एंड बी देयर एट टाइम फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे वो सीड जो है वो ग्रो कर सके और उसकी फर्दर मोर ग्रोथ हो सके और वो प्रॉपरली जो है वो उग जाए। ठीक है। सीड जर्मिनेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सीड एम्ब्रियो डेवलप इनटू सीडलिंग। वो कहते हैं सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे होता क्या है कि सीड जो होता है बेसिकली एक सिर्फ और सिर्फ जो बीज होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, सीडलिंग में डेवलप हो जाता है, बेसिकली जो प्रॉपरली प्लांट नहीं बना होता उसमें। ड्यूरिंग जर्मिनेशन के दौरान स्टूडेंट्स होता क्या है, एम्ब्रियो सॉक्स ऑफ वाटर विच कॉजेज इट टू स्वेल। जिससे होता क्या है, जो एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वो पानी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और उसके बाद वो स्वेल हो जाता है। ठीक है। स्प्लिटिंग द सीड कोट, और सीड कोट जिसकी वजह से आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सीड की वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। स्टूडेंट्स एज यू कैन सी कि जब आप चने जो आम हम लोग घरों में बनाते हैं, पाकिस्तान में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, चने जो हैं उसको जब हम लोग पानी के अंदर भिगो के रख देते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि चनों का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो रूट इज़ द फर्स्ट, तो बेसिकली क्या होता है, उससे उसका सीड कोट जो है वो स्प्लिट हो जाता है। मतलब जो सख्त चने का जो बाहर वाला जो सख्त खोल होता है वो क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। रूट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इमर्जेस फ्रॉम द रेडिकल प्रेजेंट इन द सीड। अब रूट कहते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ से इमर्ज होता है, रेडिकल जो सीड के अंदर प्रेजेंट है। इट ग्रोज रैपिडली, ये रैपिडली ग्रो करता है एंड अब्जॉर्ब वाटर, और पानी को अपने अंदर जज्ब करता है, एंड न्यूट्रिएंट्स, और इसके अलावा ग़िज़ाई अज्जा लेता है फ्रॉम द सॉइल, मट्टी से। इन द नेक्स्ट फेज, अगली स्टेज में क्या होता है, प्लोम्यूल क्या करता है, डेवलप्स इनटू टाइनी शूट। प्लोम्यूल जो है वो शूट में कन्वर्ट हो जाता है, शाख बन जाता है, विच इलोंगेट जो लंबी होती है, एंड कम्स आउट ऑफ द सॉइल, और सॉइल से बाहर आ जाती है। यू कैन सी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई मट्टी वाली जगह है, आप कोशिश कीजिएगा वहाँ पे कोई भी सीड जो है उसको जो है दबा दें मट्टी में दबाने के बाद उसे पानी देंगे तो कुछ ही दिनों के बाद वो जो सीड है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और छोटा सा प्लांट बन जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के लंबा होने की वजह से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, 2 तरह की जर्मिनेशन होती हैं। अगर हम हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल को देखें, बेसिकली जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, हाइपोकोटाइल क्या होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम होती है अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट,
और एपिकोटाइल जो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलीडन। ठीक है, कोटिलीडन के जो अबव द पॉइंट होती है उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम एपिकोटाइल कहते हैं। और इसके अलावा हाइपोकोटाइल जो होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम है बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। एक अटैचमेंट पॉइंट से ऊपर की तरफ होती है एपिकोटाइल और नीचे की तरफ होती है हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब होता है बिलो। ओके स्टूडेंट्स, तो दो तरह की जर्मिनेशन है, एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन में होता क्या है, दी हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स, हाइपोकोटाइल लंबा हो जाता है एंड फॉर्म्स अ हुक, और एक हुक बना देता है, हुक बना देता है पुलिंग द कोटिलीडन अबव ग्राउंड, और कोटिलीडन को खींचकर ऊपर की तरफ ले आता है। ठीक है, बीन्स, कॉटन, पपाया, ये सब जो एग्जांपल हैं ये किस एपिजियल जर्मिनेशन की हैं। बेसिकली क्या होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, द एपिकोटाइल एलोंगेट्स, एपिकोटाइल लंबा हो जाता है एंड फॉर्म द हुक, और वो हुक बना देता है, एपिकोटाइल लंबा होकर हुक बना देता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द कोटिलीडन स्टे अंडरग्राउंड, कोटिलीडन अंडरग्राउंड ही रहता है, वो बाहर की तरफ नहीं आता। फॉर एग्जांपल पी, मटर में, मेज़, मकई, कोकोनट वगैरह इस तरह से वो जर्मिनेट होते हैं। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड इज़ वेरी मच ईजी स्टूडेंट्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जस्ट एक सीड पकड़ें, सीड को एक सूटेबल सॉइल में दबा दें, दबाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा पानी दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो किस तरह से जर्मिनेट हो जाएगा, किस तरह से उग जाएगा। उगने की भी दो तरह की टाइप्स हैं, हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन, एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसके ऊपर लिख लें कि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोगों का, और इसको आपने जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। दैट्स इट। Okay students, now on page number 84 you can see conditions for seed germination। अब ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट कौन सा होता है जिसमें सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा, हम उसको देख लेते हैं ताकि हम लोग का ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन। सीड जर्मिनेशन जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है अंदरूनी और बैरूनी हालतों पर। इंटरनल कंडीशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और एक्सटर्नल कंडीशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इंटरनल कंडीशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, इंक्लूड अ लाइव एम्ब्रियो एंड सफिशिएंट फूड स्टोरेज, और उसके पास क्या होना चाहिए, फूड स्टोरेज होनी चाहिए। अंदर की कंडीशन में एम्ब्रियो और उसके बाद सफिशिएंट फूड स्टोरेज होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल कंडीशन में पानी आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाती है और फेवरेबल टेम्परेचर आ जाता है। इतना टेम्परेचर जो कि किसी बीज को ग्रो करवाने के लिए नेसेसरी होता है। अब ये भी ना हो कि चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए या बहुत ही कम करवाया जाए, ऐसा नहीं होता। एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो किया जाता है। जैसे सेम इस तरह जैसे आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसका एक मेरिट होता है। ठीक है, स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि 80% मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा वरना नहीं होगा। सेम उसी तरह से कंडीशंस जो है वो बहुत मैटर करती हैं कि सीड भी जर्मिनेट तब होता है जब उसकी जो पूरी प्रॉपर कंडीशंस को माइंड में रखा जाता है। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट इज, आप अगर अपनी राइट तरफ देखें तो यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है, जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ मैनी प्लांट इज़ आल्सो फेवर्ड बाय लाइट। वो कहते हैं लाइट के ज़रिए भी जो सीड हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं। अदर जर्मिनेशन इज़ रिटार्डेड बाय लाइट, और कुछ सीड इस तरह से भी होते हैं जो कि जर्मिनेशन की जो लाइट जब उनको प्रोवाइड की जाती है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो जो है ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से जर्मिनेशन ऑफ सीड्स फेवर्ड बाय लाइट इन अदर ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वाटर। वाटर जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं वाटर कितना। वो कहते हैं सीड्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैव लो वाटर कंटेंट। बहुत सारे जो सीड्स होते हैं उनके अंदर कम पानी होता है। जर्मिनेशन कैन नॉट अकर अंटिल सीड कोट और अदर टिश्यूज हैव इम्बिब्ड वाटर। वो कहते हैं कि जिनके अंदर जर्मिनेशन नहीं हो पाती यहाँ तक कि सीड कोट और जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर पानी
भर जाए। द एब्जॉर्ब वाटर इज़ यूज इन द डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड। अब जो पानी जज्ब हो जाता है सीड कोट के ज़रिए सीड के अंदर, वो कहते हैं कि वो क्यों यूज़ होता है, स्टोर्ड फूड की डाइजेशन के लिए। और ये क्या करता है, हेल्प करता है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन इन द सेल ऑफ एम्ब्रियो। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जो है एसेंशियल होती है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, इन द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। अगर हम बात करें टेम्परेचर की स्टूडेंट, तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीड्स आफ्टर ग्रेटली इन देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन। वो कहते हैं कि टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़रूरी है जर्मिनेशन के लिए। अब हम देख लेते हैं कितना टेम्परेचर जो है वो मेनली डिपेंड करता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑफ मोस्ट प्लांट रेंजेस फ्रॉम 25 to 30। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर किसी भी सीड को प्रोवाइड किया जाएगा तो वो स्टूडेंट्स वो जर्मिनेट कर जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस एक्टिविटी। यहाँ पे उन्होंने कहा है प्रैक्टिकल आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अगर हम फ्लावर के पार्ट्स को देखें, आइडेंटिफाई एंड ड्रॉ द कंपोनेंट ऑफ द सीड ऑफ पी और ग्राम। वो कहते हैं या तो किसी चने या फिर ये जो मटर होते हैं इनके जो बीज होते हैं उनको अच्छे से आप लोग मुआयना करें, उसको देखें और उसको लेबल करें। लिस्ट सम ऑफ द राइपेंड ओवरीज एंड ओव्यूल्स विच आर ईटन इन डेली लाइफ। कुछ ऐसी ओवरीज इकट्ठी करें, पकी हुई ओवरीज होती है स्टूडेंट पककर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो कुछ ऐसी ओवरीज इकट्ठी करें जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। ओव्यूल्स को देखें। परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। अब कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसमें आपने क्या करना है, सीड को ग्रो करवाना है और ग्रो करवा के देखना है कि बेसिकली सीड को किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई थी ड्यूरिंग जर्मिनेशन। इस टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज इट्स वेरी इजी बट इट्स वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और इन हायर क्लासेस भी ये टॉपिक जो है वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें एंड बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल।